अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 में दिए गए पाई चार्ट को बनाएंगे। इस पाई चार्ट का डाटा आप देख सकते हैं, हमने दाएं साइड में टेबुलेशन करके लिखा हुआ है। इसमें पहले कॉलम में है नंबर नेम ऑफ आइटम्स, दूसरे कॉलम में है सेल्स। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें ये दो लाइनें ही मिली थी। इस पाई चार्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन किसका? ये जो आइटम्स हैं सेल्स इन रुपीज, इसका हम टोटल कर लेते हैं। एक एक एंट्री, इसका एक एक सेल, इस टोटल का कितना फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है, कौन सा भिन्न है, इसे हम निकालेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं 320 बाई टोटल 720। हम हर एक लाइन में वही काम करेंगे। 120 बाई टोटल 160 बाई टोटल 80 बाई टोटल 40 बाई टोटल। इस तरह से इसे हम इस फ्रैक्शन को प्राइम करेंगे, यानी कटा लेंगे, और कटा लेने के बाद जो फ्रैक्शन मिलेगा 4/9, 1/6, 2/9, 1/9, 1/18, इस तरह से इसे अरेंज कर लेंगे। हमारा अगला काम होगा, जो कि मेन काम है पाई चार्ट बनाने में, एंगल निकालना। हमने अभी इस क्लास के शुरुआत से ही हमने पाई चार्ट का एंगल बनाने का फॉर्मूला बताया था, जिसे मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है। हम एंगल निकालते हैं और एंगल का फॉर्मूला है पार्ट बाई होल, जो हम यहां पे निकाल चुके हैं। पार्ट बाई होल, और जो फ्रैक्शन आया है पार्ट बाई होल का, उसमें 360 का गुणा करेंगे और हमें अपना एंगल मिल जाएगा। आइए देखते हैं 4/9 का जब हमने 360 से गुणा किया तो 160 आया। 1/6 का गुणा 360 से किया 60 आया। इस तरह से हम सारे फ्रैक्शन का 360 में गुणा कर लेंगे और हमें जो जरूरी है वो एंगल मिल जाता है। अगर हम इन सारे एंगल्स को जोड़ के चेक करें, एक बार आप लोग भी जोड़ के चेक कर लेना, यदि 360 आता है, यानी एक कंप्लीट सर्किल आती है, तो निश्चित तौर पे हमारा ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये 360 आना इसलिए जरूरी है कि जो हम पाई चार्ट बनाते हैं वो एक सर्किल के अंदर बनाते हैं। सर्किल के सेंटर पर वो जब सर्किल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग अगर घूम लेते हैं तो वहां पे हमारा एंगल 360 पूरा हो जाता है। इसीलिए हम यहां पे 360 का प्रयोग करते हैं, और यहां पे टोटलिंग भी आपका आना चाहिए 360, क्योंकि ये पार्ट बाई होल है। आइए इस पाई चार्ट को खींचते हैं। हम कंपास में, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, मैं यहां पे पेंसिल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको वीडियो में ये बड़े अच्छे से दिखाई दे, मैं पेन का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन आप कभी भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन कभी भी करिए तो आप लोग पेंसिल का प्रयोग करिए। यहां पर हमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हम इन एंगल्स को प्रोटेक्टर यानी चांद की मदद से बनाएंगे। फिलहाल हमारा तरीका क्या होगा इसे देखते हैं। हम एक प्रॉपर डिस्टेंस ले लेंगे, ऐसा कि हम कोई एक ऐसा सर्किल बना सकें जो इस हमारे पूरे एरिया में आ जाए, जितना एरिया हमारे पास है। आपकी कॉपी पे एरिया कम या अधिक भी हो सकता है। एक सेंटर पहले मार्क कर लेते हैं, एक सेंटर हम पहले मार्क कर लेते हैं, और एक ऐसा रेडियस हम चुनते हैं जो हमें इसमें पूरा का पूरा फिट बैठे, और इतना भी छोटा नहीं सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसमें चांद से एंगल बनाने में भी प्रॉब्लम हो। तो आइए सबसे पहला काम हम, जो कि पाई चार्ट का मेन फ्रेम है, उस सर्किल को बनाते हैं, जिस सर्किल की वजह से हम इसे एक सर्किल ग्राफ बोलते हैं। पाई चार्ट का एक दूसरा नाम है सर्किल ग्राफ। इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है डाटा हैंडलिंग के फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स में। हमने बना लिया एक सर्किल, हमने एक
बनाया सर्किल। इस सर्किल में हम सेक्टर्स तोड़ेंगे और वो सेक्टर्स इन एंगल्स के होंगे। हर सेक्टर अपने करस्पॉन्डिंग एंगल का होगा। जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड 160 डिग्री का होगा, जो इसमें एक बड़ा सा सेक्टर बनेगा। बिस्किट का 60 डिग्री का एक सेक्टर बनेगा। अब हम चलिए इसे सेक्टर वाइज तोड़ते हैं। पहला काम एक सर्किल बना लेना। दूसरा काम इसका कोई एक रेडियस खींच देना। रेडियस आप जानते हो, इसकी सर्किल की दीवार से इसके सेंटर को अगर हम मिला देते हैं, दैट इज द रेडियस। ध्यान देना, इस रेडियस के ऊपर हमें ये सारे एंगल्स बनाने हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला जो एंगल है 160 डिग्री, और आप जानते हो 160 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है। हम जब भी एंगल बनाते हैं तो ध्यान देते हैं, एक बार देख लीजिए, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। ये जो हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है, जिसको मैं पेन से मार्क कर रहा हूं, इस सेंटर पॉइंट को यहां पे इसके सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं, यहां पे मैंने सेंटर से मिलाया, और इसके बाद ये जो लकीर है इसको इस रेडियस के साथ मैच करेंगे। आप देख सकते हैं ये लकीर जो 0 डिग्री वाली है, इसको सेंटर के साथ मैच कर दिया। क्योंकि ये जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन इधर है, तो हम 0 गिनना इधर से शुरू करेंगे। आप देख सकते हो प्रोटेक्टर में यहां 0 भी है और 180 भी है। अगर हमें 160 चाहिए तो 160 यहां भी दिख रहा है और 160 आपको इधर भी दिख रहा है। हम किसे मानेंगे, किसे सही मानेंगे? आप देख लीजिए, जिधर आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन इधर भी हो सकता है, इनिशियल लाइन इधर भी हो सकता है। जिधर आपका इनिशियल लाइन है, 0 की शुरुआत उधर से होगी। 0, 10, 20, 30, 40, 90, ऐसे करते करते 160। हम 160 के ऊपर हम एक मार्क कर देंगे। हमने देखो 160 के ऊपर एक मार्क किया, और इस मार्क को, सॉरी इसमें कुछ लगा हुआ था, इस मार्क को हम सेंटर से मिलाएंगे। ये भी एक रेडियस ही होगा। ये जो एंगल बना ना, ये 160 डिग्री का एंगल बना। हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं 160 डिग्री। हम यहां पे उस आइटम का नाम ऑर्डिनरी ब्रेड और इसका सेल्स 320 रुपीस ऐसे करके लिख सकते हैं। अगली लाइन हमें बनाना है जो 60 डिग्री बनेगा। हमने जो काम यहां पे किया था वही काम इस रेडियस को भी, अब देखिए हम अपने प्रोटेक्टर को ऐसे ही घुमा लेते हैं, इसी रेडियस मानते हैं। ये वाली लाइन जो अभी बाद में हमने खींचा है, इसी रेडियस मानेंगे, सेंटर को मिलाएंगे सेंटर से। अब ये हमारा इनिशियल लाइन होगा। इस इनिशियल लाइन से हम 60 डिग्री खोजते हैं। 0, 10, 20, 30, 60 डिग्री। हम 60 डिग्री पर फिर मार्क करते हैं, और ये जो छोटा वाला एंगल बना, ये बना भाई 60 डिग्री का। इसे भी हम मिला लेते हैं। यहां पे भी आप 60 डिग्री लिख सकते हो। ये किस चीज का डाटा है, इसे भी हम लिख लेते हैं। ये है बिस्किट। बिस्किट, इसका जो सेल्स है 120 रुपीज। दोनों बातें ऐसे लिख दीजिए। अगला केक एंड पेस्ट्रीज है 80 डिग्री। जैसे इनिशियल लाइन पहले ये था, फिर ये बना, अब नया इनिशियल लाइन ये बनेगा। इस तरह से फिर से प्रोटेक्टर को सेट करिए। सेंटर तो मैच करेगा, और इस बार इनिशियल लाइन इधर है। अब इधर से हम 0 की शुरुआत करेंगे और
अभी हमारा काम है 80 डिग्री खींचना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये है भाई 80 डिग्री का एंगल। इस तरह से हम 80 डिग्री भी बना ली। यहाँ पे रूलर कंपास की मदद से वो एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं है, हमें सही एंगल बनाना है। अब 40 बन गया, अब सॉरी 80 बन गया। 80 क्या था? केक एंड पेस्ट्रीज, ये था केक एंड पेस्ट्रीज और 160 रुपीज। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यह है 40 डिग्री। इस बार इनिशियल लाइन ये होगा, यहां से सारा काम होते आया है, खाली जगह हमारा ये है, इसमें 40 और 20 निकालना है। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इस बार इनिशियल लाइन ये होगा और 40 डिग्री। देखो ये जो हमारा है ना, एक सेकंड जस्ट एडजस्ट करते हैं इसको। हाँ जी, ये देखिए अभी हमारे पास जो एंगल बचा है वो एंगल बचा है 60 डिग्री। हमें बनाना है 40 और 20। इसका मतलब कि ये 40 प्लस 20 60 डिग्री, यानी कि अगर हम 40 डिग्री अगर हम काट दें तो वो 20 डिग्री तो आराम से अपने से निकल जाएगा। तो चलिए हम 40 डिग्री पे यहाँ मार्क करके इसको काट देते हैं। वो लास्ट वाला 20 आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो ये देखिए, सॉरी खिंचाए नहीं, ये देखिए ये हमने 40 बनाया, 20 वाला अपने से बन गया। यहां पे भी 20 लिख देते हैं, इनका डाटा लिख देते हैं 40। ये फ्रूट ब्रेड है, और इनका सेल्स है 80 रुपीज। इसी तरह से ये जो 20 डिग्री है ये अदर्स का है और इनका सेल्स है 40 रुपीज। दैट्स इट। ये आपका एक बढ़िया सा पाई चार्ट बन गया। यही पाई चार्ट हमें बनाना था। आप चाहें तो अपने होमवर्क की कॉपी में इन पाई चार्ट्स के अलग अलग जो सेक्टर्स बने हैं ना, ये सेक्टर्स कहलाते हैं, ये सेक्टर्स हैं। अलग अलग जो सेक्टर्स बने हैं इनको अलग अलग रंग दे सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहचानने के लिए हो जाएगा एक, और अच्छा भी लगेगा अगर अलग अलग कलर देते हैं। थैंक यू।